दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की उस ऐतिहासिक जीत की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। हाल ही में चीन, जो हमेशा अपनी आक्रामक नीतियों के लिए जाना जाता है, आखिरकार भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी कूटनीति और सशक्त नेतृत्व के चलते चीन को अपनी सेना को पीछे हटाने पर मजबूर होना पड़ा। चीन, जो खुद को एक महाशक्ति के रूप में देखता है, आखिरकार समझ गया कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जिसे कोई भी दबा सके। भारत की आर्थिक ताकत, तेजी से बढ़ती सैन्य शक्ति और मोदी जी की बेहतरीन रणनीति के आगे चीन को घुटने टेकने पड़े। आखिरकार चीन क्यों पीछे हटा? उसकी मंशा क्या थी? कौन कौन सी वजहें रहीं जिसने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया? दोस्तों, यह सिर्फ एक सामरिक जीत नहीं है, यह भारत की ताकत का ऐसा प्रदर्शन है जिसने चीन जैसे महाशक्ति को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह अब भारत के सामने सीधे टकराव की गलती नहीं कर सकता। मोदी जी की कुशल नीति, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पहचान और हमारे वीर जवानों की अदम्य साहस ने यह साबित कर दिया कि भारत की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। आज हम समझेंगे कि चीन, जिसे जमीन का भूखा कहा जाता है, उसके सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि वह भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले चीन ने भारत के सामने घुटने तक दिए हैं, इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, मोदी जी के ब्रिक्स समिट से वापस लौटने और चीन के पीछे हटने के मुद्दे पर यह विषय काफी संवेदनशील और जटिल है और कई लोग चाहते थे कि इसे गहराई से समझाया जाए। कल हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खास तौर से चीन के पीछे हटने की वजहें क्या हैं, इसके पीछे की ताकतें कौन सी हैं और किस तरह की कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 5 बड़े और उभरते हुए देश शामिल हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से उभर रहे हैं। पहले इस संगठन को BRIC कहा जाता था, लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया तो इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। इस संगठन की जड़ें गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री द्वारा रखी गई थीं, जिन्होंने इस टर्म का उपयोग उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को परिभाषित करने के लिए किया था। इस बार की ब्रिक्स बैठक रूस में आयोजित हुई और इसमें भारत का अहम योगदान रहा। खासतौर से चीन के साथ भारत के रिश्तों को देखते हुए यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। पाकिस्तान भी ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे इसमें जगह दी जा सके। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन होने के नाते पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था इसमें फिट नहीं बैठती। यह बात थोड़ी हास्यास्पद है कि पाकिस्तान खुद को एक उभरती अर्थव्यवस्था मान रहा है, जबकि उसकी आर्थिक हालत बहुत ही खराब है। अब आते हैं चीन की तरफ। हाल ही में चीन ने यह कहा है कि 2020 के पहले जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, हम वहीं लौटने को तैयार हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारे लोग वहां जा पाएंगे जहां पहले वे जाते थे? क्या वहां के चरवाहे फिर से अपनी भेड़ बकरियों को चराने ले जा सकेंगे, या फिर वो इलाका बफर जोन, नो मैन्स लैंड बना रहेगा? असल में जो घोषणा हुई है उसमें कहा गया है कि हम 2020 से पहले की स्थिति पर वापस लौटेंगे। इससे कई सवाल उठते हैं। क्या हम फिर से उन इलाकों में पेट्रोलिंग कर पाएंगे जहां पहले कर रहे थे? और क्या यह सब कुछ स्थायी समाधान है या सिर्फ अस्थायी शांति के लिए किया गया एक समझौता है? गलवान की घटना, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, हर भारतीय के दिल में बसी हुई है। उस वक्त 16 बिहार रेजिमेंट वहां तैनात थी और सवाल यह उठता है कि जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के हाथ नहीं गई, तो फिर हमारे जवान शहीद क्यों हुए? यहाँ ये समझना जरूरी है कि गलवान की घटना असल में एक सैन्य झड़प थी, जिसमें दोनों सेनाओं के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। असल में LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, की कोई स्पष्ट रूप से तय की गई सीमा नहीं है। यह केवल एक परसेप्शन है जिसे भारत और चीन अलग अलग नजरिए से देखते हैं। भारत मानता है कि LAC एक जगह पर है, जबकि चीन उसे किसी और जगह मानता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच टकराव होता रहता है। गलवान की घटना में चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में अपने टेंट लगा दिए थे। भारतीय सेना ने इन टेंट्स को हटाने के लिए कार्रवाई की और इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का बयान सच था
क्योंकि चीन ने हमारी जमीन कब्जे में नहीं ली थी, बल्कि यह विवाद परसेप्शन के आधार पर था। अब बात करते हैं 1962 के भारत चीन युद्ध की, जिसमें भारत ने 28,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को खो दी थी। ये क्षेत्र अक्साई चिन कहलाता है और तब से यह चीन के कब्जे में है। ये विवाद तब से चला आ रहा है और कई बार भारत ने चीन के साथ समझौते करने की कोशिश की है, लेकिन चीन ने हमेशा इसे टाल दिया। 1993 में भारत और चीन के बीच पहली बार एक बड़ा समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने यह माना कि वे LAC का सम्मान करेंगे और सैन्य गतिविधियों को सीमित रखेंगे। इसके बाद 1996, 2003, 2005 और 2013 में भी कई समझौते हुए, जिनमें बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की गई। इन समझौतों के तहत यह तय हुआ था कि दोनों सेनाएं बिना हथियारों के सीमा पर पेट्रोलिंग करेंगी। यही कारण था कि गलवान की घटना के समय दोनों सेनाओं के पास बंदूकें नहीं थीं और हाथों हाथ लड़ाई हुई। चीन के मौजूदा कदमों को देखकर लगता है कि वह भारत के साथ तनाव कम करना चाहता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है अमेरिका और यूरोप का बढ़ता दबाव। चीन को इस बात का डर है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने चीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया तो उसे दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पश्चिमी देश। ऐसे में चीन के लिए जरूरी है कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधार ले, ताकि उसे एक साथ कई देशों का सामना न करना पड़े। हालांकि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी रणनीति अक्सर लंबी अवधि के लिए होती है और वह किसी भी वक्त अपनी चाल बदल सकता है। इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा और चीन के साथ किसी भी समझौते को गहराई से समझकर ही कदम उठाना होगा। अब बात करते हैं ब्रिक्स समिट की। इस बार ब्रिक्स में कुछ नए सदस्य जोड़े गए हैं, जिनमें सऊदी अरब, UAE, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया शामिल हैं। ये देश अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं और वैश्विक राजनीति में इनकी अहमियत बढ़ रही है। पाकिस्तान की भी यह ख्वाहिश थी कि उसे ब्रिक्स का सदस्य बनाया जाए, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह मुमकिन नहीं है। ब्रिक्स एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस श्रेणी में नहीं आती। इसलिए पाकिस्तान का इस संगठन में शामिल होना अभी संभव नहीं है। दोस्तों, आज हमने ब्रिक्स समिट से लेकर चीन के साथ भारत के संबंधों तक कई मुद्दों पर चर्चा की। चीन का पीछे हटना, गलवान की घटना, ब्रिक्स में नए सदस्यों की एंट्री और पाकिस्तान की ख्वाहिश, इन सभी मुद्दों पर हमने गहराई से बात की। यह समझना जरूरी है कि वैश्विक राजनीति में चीजें तेजी से बदलती हैं और भारत को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। उम्मीद है कि अब आपको पूरी तस्वीर साफ हो गई होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।